Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is AI versus human labor. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के स्टार्ट में चैट जीपीटी आता है जो कि मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक होता है अराउंड द वर्ल्ड, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ये परसेप्शन है कि ये ह्यूमन लेबर को साइडलाइन करता जा रहा है, कि इसके आने के बाद इंसानों का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है या बाकी जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती जाएगी। आइए इस टॉपिक को देखते हैं कि इसमें क्या है और ये कैसे इंसानों को साइड पे कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारा जो कंटेंट है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन होगी हाउ एआई अफेक्ट्स द लेबर मार्केट, व्हाट जॉब्स टू बी अफेक्टेड, न्यू इन डिमांड जॉब्स यानी कि जो जॉब्स ये अफेक्ट कर रहा है तो इसके आने के बाद कोई न्यू जॉब्स भी तो आएंगी डेफिनेटली, बेनिफिट्स ऑफ एआई, डिसएडवांटेजेस और एट द एंड वी विल डिस्कस कंक्लूजन। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। डेफिनेशन, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment. ठीक है, this is the shortest definition of AI. How AI affects the human labor market, इंसानों को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। Estimated 85 million jobs will be affected by AI. This is the statement of World Economic Forum. 85 मिलियन जॉब्स को ये अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ ऑलरेडी डूइंग सो, ये ऑलरेडी कर रहा है। आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी फील्ड्स में नज़र आ रहा होगा कि एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लोगों को अनएम्प्लॉय करके साइडलाइन कर रही है और ख़ुद वो काम कर रही है। आगे इसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन और एंगर यानी लोग, जारी बात है, जिसकी एम्प्लॉयमेंट जाएगी वो तो खफा होगा ही। व्हाट जॉब्स टू बी अफेक्टेड, कौन कौन सी जॉब्स को ये अफेक्ट कर सकता है। AI replaced workforce of a lot of companies, जैसा कि कस्टमर सर्विस इज़ नाउ ऑटोमेटेड, यानी आप कॉल करते हैं कंपनी को, वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी हेल्प कर रहा होता है आगे से। ठीक है, मतलब आपको फील हो रहा होता है कि जैसे आप पहले कोई कॉल करते थे तो आपको आगे कस्टमर सर्विस का जो बंदा या बंदी बैठी होती थी वो जवाब दे रहे होते, अब AI बेस्ड आपको जवाब मिल रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, ग्राफिक डिज़ाइंस, एक से एक किस्म के डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल कुछ नए किस्म के फ़ोटोज़ जनरेट करवा रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, किसी ने अपने आप को बादलों में बिठाया होता है, किसी ने कोई स्टेडियम की छत में अपनी पिक्चर बनवाई होती है, किसी ने पत्थरों से अपनी पिक्चर बनाई होती है, किसी ने बर्फ़ से अपनी पिक्चर बनाई होती है। ये दिस इज़ मेड बाय एआई। डेटा एंट्री रोल्स, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, रिसेप्शनिस्ट रोबोट्स कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग सेल्स पर्सन, एडवर्टाइजमेंट में तो एआई सबसे पहले आया है ना। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी चीज़ का डिस्कशन करते हैं तो जो आपका मेटा का या बाकी जो एप्स हैं उनका जो एआई है वो आपको सुनता है और एडवर्टाइजमेंट वही चीज़, वही प्रोडक्ट अराउंड द ग्लोब उठाकर आपके मुंह के आगे वो चीज़ आ जाती है। आप अक्सर सोचते हो कि मैंने तो भी इस चीज़ का नाम लिया था तो ये मेरे आगे आ गई है, नाउ आई एम यूजिंग सोशल मीडिया और उसके आगे ये चीज़ आ गई है, कैसे हो सकता है। प्रूफ रीडर्स, फॉर एग्जांपल ग्रामरली ऐप एंड मेनी अदर्स। ठीक है, प्रूफ रीडिंग की तो अब ज़रूरत ही नहीं है प्रूफ रीडर्स रखने की, एआई कर देते हैं आपको आसानी से। टेली मार्केटिंग और कोरियर सर्विसेज में आप देखें दुबई में, यूएई में और लंदन में, बाकी एडवांस कंट्रीज़ के आप अक्सर देखते हैं कि रोबोट्स वहाँ पर डिलीवरी कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी हो रही है। तो वो जो डिलीवरी पर्सनस होते थे उनकी एम्प्लॉयमेंट तो गई। न्यू इन डिमांड जॉब्स क्या हैं, इसके साथ साथ वो जो पीछे मैंने डिस्कस की हैं दे एंड मेनी अदर्स, वो अब इन डिमांड नहीं रही। और अभी न्यू इन डिमांड जॉब्स क्या आ रही हैं, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एआई चैटबॉट डेवलपर, एआई एथिक्स, बायस एनालिस्ट। अब ये सारी जॉब्स देख लें, ये सारी कंप्यूटर रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, आईटी रिलेटेड है। ठीक है, आगे जी, बेनिफिट्स ऑफ एआई। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे भी तो होते हैं हर चीज़ के, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गोया के। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि आपने मिसाल के तौर पर प्रूफ रीडिंग करनी थी और या ट्रांसलेशन करवानी है, कोई भी करवाना है, समराइज़ करवाना है, कोई चीज़ लिखवानी है, तो एक इंसान जो है अपने माइंड से सोचेगा, ही इज़ डेफिनेटली ही इज़ स्लो देन द कंप्यूटर। आप इनपुट देते हैं एआई को और आपको उसका रिजल्ट फ़ौरन मिल जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
कॉस्ट सेविंग, इंसानों को जो लोग पहले मिसाल के तौर पर पैसे देकर ये काम करवाते थे अब मुफ्त में हो जाता है। सेफ्टी इन हजार्डस इन्वायरमेंट, ठीक है। 24/7 ऑपरेशन, सारी बात है एक इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर नो नहीं बोलता। प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है, ये एंड है। हैंडलिंग रेपिटेटिव एंड मंडेन टेस्ट, फिर बार बार आप उससे करवा सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं उससे, मतलब वो डेटा को एनालाइज करके आपके सामने एक डिसीजन रख सकते हैं, आप उस पर ईजीली डिसाइड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर्स का बोला, आप किसी भी सेलिब्रिटी को अपने साथ जैसे फ़ोटोज़ में लोगों ने लगाया होता है, फिर अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक देकर, जैसे क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन यूएई, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन बीजिंग, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन शिकागो, दुनिया के किसी भी शहर की आप मिसाल देकर आप उसको मॉडिफाई करवा के उससे ऐसे निकलवा लें, आप उससे रिसर्च पेपर निकलवा लें, कोई भी चीज़ पर्सनलाइज और कस्टमाइज़ करके आप बनवा सकते हैं उससे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है जी इससे, लोग जारी बात है एआई उसकी जगह ले रहा है। ह्यूमन स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, अब जो लोग पहले रिसर्च में फॉर एग्जांपल वो काफ़ी रिसर्च करके बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को टच करके चीज़ों को जनरेट करते थे, अब वो आसानी से एआई को देते हैं और उनके सामने रिजल्ट आ जाते हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी इससे डैमेज हो रही है, ठीक है। इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ रही हैं जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, अब जब इतनी क्रिएटिविटी इम्पैक्ट हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के, इसके बगैर आप रह ही नहीं सकोगे। एथिकल एंड बायस कंसर्न्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स खत्म हो रही हैं। इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज, ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और इसका कंक्लूजन जी, वी शुड बी रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ अपकमिंग चैलेंजेस, हमें तैयार रहना चाहिए कि इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, हमें अपने आप को उसके मुताबिक ढालना होगा। जैसे कि मैंने पीछे न्यू इन डिमांड जॉब्स डिस्कस की हैं, तो उसके मुताबिक हमें आईटी से अवेयर होना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन चीज़ों से इन टच होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज सीखना पड़ेगा ताकि हम आने वाले ज़माने में पीछे ना रह जाएं। हार्नेस एडवांटेजेस ऑफ एआई एंड मिटिगेट पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सोसाइटी, ठीक है। जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप अक्सर देखते होंगे कि लोग मिसयूज़ करते हैं असाइनमेंट्स के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, या किसी की पिक्चर्स को मैनिपुलेट करने के लिहाज से। आप अक्सर देखते हैं इस तरह के स्कैंडल्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, वीडियोज़ और पिक्चर्स मार्केट में आ जाती हैं, जो कि लोग, वो जो खुद है, जो विक्टिम है, वो खुद भी हैरान होता है कि ये तो सच्ची की है, जैसे जो मैं खुद हूँ। तो इस तरह की जो मिस यूजेजेस हैं, ये नेगेटिव यूजेजेस हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए इन फ्यूचर। प्रोएक्टिव मेजर्स, एथिकल गाइडलाइंस देनी चाहिए। थॉटफुल पॉलिसी मेकिंग कैन इंक्रीज पॉजिटिविटी आउट ऑफ एआई, मगर नेगेटिव यूजेज को अगर आप कर्व कर लें तो एआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इन फ्यूचर आपको ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि टू द पॉइंट था एआई के हवाले से, कि फ्यूचर में आप इसको कैसे देखेंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, क्या कुछ ये कर रहा है, और एक कंक्लूजन था। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।